लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। अगर सर्दियां शुरू होते ही सिर में होने लगती है खुजली, रूखे हो जाते हैं बाल, बढ़ने लगता है डैंड्रफ, तो सर्दियों में कैसे करें हेयर केयर, ये बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। हर मौसम हमारे बालों पर अलग अलग तरह से असर डालता है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में सर्दियों में भी बालों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम में बालों की चमक बरकरार रखने के लिए, बालों को मजबूती देने के लिए और लंबे घने बालों के लिए आयुर्वेदिक हेयर केयर कैसे करें, आइए जानते हैं आज डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लड़कियों के लिए और अब तो लड़कों के लिए भी, क्योंकि बालों से जुड़ी समस्याएं बहुत सारी हैं और जब भी मौसम बदलता है तो बालों पर इफेक्ट करता है। अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि सर्दियों में बालों से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, बहुत ही जो है अच्छा विषय है और जैसे आपने कहा कि बाल जो है हमारी सुंदरता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हम जो है सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ों को हम समझने का प्रयास नहीं करते। भाई, मौसम बदला है, ठंड आ रही है, ठंड शुरू हो गई है, तो ठंड में क्या होता है आपने देखा है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जब सर्दी पड़ती है तो ड्राइनेस होती है, रुक्षता होती है, आपकी जो है त्वचा भी ड्राई हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं, चेहरे पर ड्राइनेस होती है। इसका प्रभाव हमारे बालों पर भी पड़ता है और एक कारण ये भी होता है कि अंदर जो है गर्मी होती है या टोपी लगाते हैं, बाहर जाते हैं तो ठंड लगती है, तो उसके कारण भी जो है हमारी त्वचा में कई प्रकार के रोग सर्दियों में होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो मेन रोग है वो डैंड्रफ का होता है। जब हमारी त्वचा जो ड्राई हो जाती है तो उसमें से स्केल्स निकलने शुरू होते हैं, ड्राई स्कैल्प जिसको बोलते हैं, स्केलिंग वहाँ शुरू हो जाती है। दूसरा, कई लोगों को छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, क्योंकि जब हमेशा टोपी लगा के रखें, गर्मी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर, तो दाने होते हैं, खुजली शुरू हो जाती है, इची स्कैल्प उसको बोलते हैं। खुश्की के कारण, ड्राइनेस के कारण जो हमारे बाल हैं वो बिल्कुल जो है रूखे सूखे हो जाते हैं, फिजी हेयर उनको बोलते हैं, और जो उसका एंड जो होता है दो मुहे बाल हो जाते हैं, जिसको स्प्लिट एंड्स बोलते हैं। ये बड़ी कॉमन सी समस्या मैं अब आपको बता रहा हूँ, और क्योंकि ये इतनी सारी स्कैल्प में चेंजेस आते हैं तो इसके कारण हेयर लॉस भी होने लगता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बोला, छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे और मौसम के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे, जिसको हम आयुर्वेद में ऋतुचर्या बोलते हैं, तो आप हमेशा जो है स्वस्थ भी रहेंगे, सुंदर भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। थोड़ा इसी विषय पर बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। कैसे चमत्कारी है शतावरी, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान आज संजीवनी टिप्स में, लेकिन थोड़ी देर के बाद। सर, आप बहुत डिटेल में बता रहे हैं और ये बाल तो अगर हेल्दी ना हो, अच्छे ना हो, तो हम खूबसूरत भी नहीं दिख सकते। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल अब ये है कि ये जो हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहता है सर्दियों में? देखिए, जैसा मैंने कहा, आयुर्वेद में तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जब जब कहीं पर ठंड होगी तो उससे क्या होगा, उससे रुक्षता बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वात वहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ड्राइनेस तो एक मुख्य कारण है ही डैंड्रफ का, या और भी जो रोग जो हमने बताए। दूसरा, आपने एक चीज और नोट की होगी कि सर्दियों के मौसम में पोल्यूशन बढ़ जाता है, खास तौर से बड़ी इसके बारे में न्यूज भी होती है। स्मॉग जो है, पूरा जो है धुआं या पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में, पार्टिकुलेट पार्टिकल्स, वो बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसका प्रभाव हमारे बालों पर जरूर पड़ता है। और प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती, ठंड होती है ना, तो लोग थोड़ा सा बाल धोने में थोड़ा उनको आलस होता है, तो क्लीनिंग ऑफ द स्कैल्प नहीं हो पाती सर्दी की वजह से। कई बार बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर गर्म पानी बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑयलिंग यदि आप नहीं करते, तेल नहीं लगाते हैं और उसके बदले में केमिकल्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो भी जेल या कोई हाइलाइटिंग मटेरियल या किसी तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स, इवन इंक्लूडिंग शैम्पूज एंड ऑल दैट, जो केमिकल से बेस है, तो वो सारी चीज़ें बालों को ख़राब करती हैं। ऑफ कोर्स
लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कैन बी वन कॉज। अगर आप खाना पीना ठीक से नहीं खा रहे हैं, पोषण ठीक से नहीं मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना सर्दियों में थोड़ा बढ़ जाता है, अल्कोहल का सेवन करना या फिर तीखी चीज़ों का सेवन करना, पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन करना, ये तमाम चीज़ें जो है आपके बालों को खराब करती हैं। और डेंड्रफ के कारण भी, सर्दियों में नॉर्मली डेंड्रफ लोगों को होता है, उसके कारण भी आपके बाल जो है वो गिरते हैं सर्दियों में और हेयर लॉस आपको होता है। कैसे चमत्कारी है शतावरी, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान आज संजीवनी टिप्स में, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हमारे साथ संजीवनी दर्शक शीतल जी नैनीताल से जुड़ गई हैं। शीतल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर चौहान से। जी डॉक्टर सर, मेरा ये सवाल है कि मेरी उम्र अभी 23 साल की है और अभी से ही मेरे बाल इतने झड़ने लगे हैं कि मेरे सिर में बीच में से ना गंजापन सा हो गया है। साथ ही मेरे चेहरे पे और गले से नीचे, पीछे की तरफ, बैक साइड शोल्डर की तरफ और आगे छाती की तरफ बहुत दाने भी निकलते हैं। इस चीज का मैंने इलाज किया है, क्रीम वगैरह भी लगाया है, लेकिन उससे मुझे कोई अभी तक रिलीफ नहीं मिला है खास। जी देखिए, इलाज आपने किया, जैसा आप बता रहे हैं कि क्रीम वगैरह लगाई है आपने। हम तो अपने शो में बार बार आपको बताते हैं कि सबसे पहले रोग का कारण क्या है, मूल कारण, उसका रूट कॉज क्या है, उसका पता लगाना चाहिए। और अभी आपने जो है जो 2 लक्षण बताए, बाल आपके गिर रहे हैं, पूरा आपके सिर से बाल गायब हो गए हैं, और स्किन की प्रॉब्लम आपने बताई, दोनों ही चीजें संकेत करती है कि आपके शरीर के अंदर जो हमारे 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनमें से पित्त दोष बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है, हीट बढ़ गई है बॉडी में। और ये बहुत सारे युवा वर्ग के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आजकल हम देख रहे हैं जीवा में, क्योंकि हम हर चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो हमने ये पाया है कि जितना युवा वर्ग है वो पित्तवर्धक भोजन बहुत खाते हैं आजकल, तीखी चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई या जंक फूड जितना खा रहे हैं। और आजकल तो हमारा युवा जो है भटक गया है, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको बहुत कॉमन चीजें हो गई है, बड़े दुख की बात। तो आपसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले पित्तवर्धक चीजों को बंद करें, उसमें मिर्च, अचार, खटाई, ये कोई भी किसी तरह की गर्म तासीर की चीज आप नहीं खाएंगे। कुछ कूलिंग चीजें बहुत बढ़िया रहेगा, आंवले का सेवन करें, आंवला आजकल ताजा भी मिलता है आपको, 2 आंवले रोज खाने आप। या फिर जो है आंवला, काले तिल और भृंगराज, 3 चीजें बहुत गजब की हैं, तीनों को मिला करके एक चूर्ण बनाइए, 1-1 चम्मच सुबह शाम इसमें से आप सेवन करें। नीम के पत्ते जो है 5-6 सुबह खाली पेट खाएं। और मेरा निवेदन है, केवल बाहर क्रीम लगाने से नहीं होगा ठीक, इंटरनल मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और इंटरनल मेडिसिन लेने के लिए आपको सेहत का नंबर हमने दिया है जीवा का, उस पर कॉल करिए। अब तो हमारे यहाँ पर वीडियो कंसल्टेशंस भी शुरू हो गई है, जब से कोरोना में लॉकडाउन हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, टेलीफोन के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, फेसबुक या वेबसाइट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप हमारे डॉक्टर्स के साथ संपर्क बना सकते हैं और अपने रोगों का पर्सनलाइज, ये शब्द याद कर लीजिए, पर्सनलाइज्ड इलाज आपको लेना है। ऐसा नहीं कि कोई एक दवाई जो मुझे काम कर रही है वो आपको भी काम कर रही है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति अलग है और रोग का कारण भी सब में अलग अलग है। कैसे चमत्कारी है शतावरी, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान आज संजीवनी टिप्स में, लेकिन थोड़ी देर के बाद। सर, आपने डेंड्रफ के बारे में बताया कि सर्दियों में डेंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े, डेंड्रफ ना हो सर्दियों में, इसके लिए क्या करें? देखिए, सरल सा उपाय बताता हूँ आपको। आजकल तो सब चीजें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हमारे इस जीवा स्टोर में भी और बहुत सारी दूसरी साइट्स पर भी जीवा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जीवा का नीम शैम्पू जरूर आप सर्दियों में तो जरूर प्रयोग करें, और जिन लोगों को डेंड्रफ होता है वो तो पूरा साल प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जो है जीवा की नीम टैबलेट, इंटरनल में हमेशा बताता हूँ आपको, केवल बाहर लगाने से बात नहीं बनेगी। नीम टैबलेट और भृंगराज तेल लगाने वाला वो मंगा लीजिए आप, ये इससे देखिए गजब का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और अपने स्कैल्प को, यानी कि सिर के जो बालों के नीचे वाली जगह है, उसको बिल्कुल साफ रखना है। लुब्रिकेशन भी चाहिए, ड्राइनेस नहीं चाहिए, खुश्की हमें नहीं होने देनी है। वहाँ पर कोकोनट का ऑयल, नारियल का तेल अगर मिलता है आपको, बराबर मात्रा में नींबू का रस मिला के बालों की जड़ों में मालिश करें, जेंटल जैसे शैम्पू लगाते हैं, और 30 मिनट कम से कम छोड़ दें। 1 घंटा छोड़ेंगे और भी अच्छा। उसके बाद उसको आप धो लीजिए। या फिर मेथी थोड़ा सा भिगो दीजिए, 50 ग्राम के करीब मेथी भिगो दो रात को,
सुबह उसको पीस करके पेस्ट बना लीजिए। उसको पेस्ट को थोड़ा पानी में मिला के पतला सा करें, उससे भी अपनी जड़ों में अच्छी तरह लगा करके 15-20 मिनट छोड़ दीजिए और फिर उसको वॉश करिए। या दही, घर में दही तो होता ही आपके, दही को भी बालों में लगाइए, थोड़ा आधा पौना घंटा उसको छोड़ दो, उसके बाद वॉश कर लीजिए। देखिए आपको बहुत सरल चीजें मैं बता रहा हूँ, करके देखिए, बहुत इफेक्टिव है। और कुछ नहीं तो अगर आपके पास अवेलेबल है एप्पल विनेगर, तो 1 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर एप्पल विनेगर मिलाइए, फिर उससे बालों को धो लीजिए। नीम का पेड़ अगर आसपास है तो नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे भी अपने आप बालों को धो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वातवर्धक भोजन नहीं खाना है। जो चीजें ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, बहुत ज्यादा ठंडी, बादी वाली चीजों का सेवन नहीं करना है। और डू नॉट फॉरगेट, आपको इंटरनल मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी। छोटा सा रोग हो, एक्सटर्नल हो, बालों का हो, स्किन का हो, कोई भी प्रॉब्लम, हमेशा उसका कारण अंदर मिलता है। और अंदर के कारण को बैलेंस करने के लिए जीवा के डॉक्टर से बात करके पर्सनलाइज्ड दवाई आपको मंगानी है, ताकि आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो।